हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो सभी साथी पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। रोज सुबह 7 बजे आप सभी के लिए करंट स्टैटिक की ये बहुत ही अच्छी सी क्लास होती है। तो सभी साथी बिना पेन कॉपी लेकर बैठना। आज हम लोग 1 से 14 तारीख तक 1 से 14 फरवरी तक का पूरा एक रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं कि भाई कौन कौन सी मुख्य घटनाएं हुई हैं, तो जिससे कि हमारा रिकॉल हो जाए। रिवीजन करना बीच बीच में जरूरी है, केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा बाबू, बीच बीच में रिवीजन करना अति आवश्यक है। तो सबके सब साथी पेन को लेकर तैयार हो। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल विजेता कौन बने? पुरुष एकल विजेता अच्छे से याद रखिएगा। आप जानते हैं टेनिस का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, साल का सबसे पहला। स्पेन के कार्लोस अल्कराज, कौन भैया? स्पेन के कार्लोस अल्कराज किसको हराकर? नोवाक जोकोविच को हराकर। कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। हराया किसको है? नोवाक जोकोविच को। पूछा है अंडर 19 वर्ल्ड कप छठी बार ये किसने जीता है? अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप छठी बार ये किस देश ने जीता है? तो अच्छे से याद रखेगा, छठी बार ये किसने जीता है? भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप ये कौन सी भी बार जीता है? कहोगे सर 6वीं बार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप ये किसके द्वारा जीता गया है? भारत के द्वारा। पूछे 6 फरवरी 2026 को घोषित आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा के अनुसार वर्तमान रेपो रेट क्या है? देखिए, रेपो रेट जिससे हम लोग बोल देते, ये वो ब्याज दर होती है जिस पर आरबीआई अल्प समय के लिए जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनको लोन देता है। लोन देने में वो जो ब्याज लेता है उसी को रेपो रेट कहते हैं। इस बार ये कितनी बनाई गई है? ये 5.25%। कितनी भैया? कहोगे सर 5.25%। इसको अच्छे से याद रखेगा, कितनी बनाई गई? 5.25%। प्रश्न संख्या 4, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? देखिए, ये कुछ सूचकांक होते हैं, जैसे साथी रेस्पॉन्सिबल नेशन वाला था। कौन सा था? रेस्पॉन्सिबल नेशंस करके जो था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पॉन्सिबल नेशंस सूचकांक में भारत की रैंक 16वीं थी। भारत की रैंक कौन सी थी? 16वीं। वैसे साथी जो नेटवर्क रेडीनेस है इसमें भारत की रैंक 45वीं है। इसमें भारत की रैंक कौन सी है? कहोगे सर 45वीं। नेटवर्क रेडीनेस में भारत की रैंक 45वीं है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में कुल 182 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में कुल 182 देशों की सूची में, अच्छे से याद रखिएगा, इसको निकालता कौन है? इसे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस बिल्कुल नहीं निकालती। इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करके एक संस्था हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये इस सूचकांक को निकालती है। ये सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका हेडक्वार्टर जर्मनी के बर्लिन में है, भारत का 2025 इस भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 91वां स्थान है। कौन सा? 91वां स्थान। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। पूछा है, इसरो द्वारा चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किस लैंडिंग साइट की पहचान की है? जो हमारा चंद्रयान 4 मिशन है जो 2028 में चांद पर जाएगा, यहां पर उतरने के लिए यह साथी कौन से पॉइंट की पहचान की गई है? कहोगे सर मोन्स माउंटेन। किसकी पहचान की गई है? यह मोन्स नामक पॉइंट की पहचान की गई है। आप जानते हैं चंद्रयान 1 ये 2008 में, चंद्रयान 2 ये 2019 में और चंद्रयान 3 ये 2023 में। लखपति दीदियों का भव्य मेला सरस आजीविका मेला
ये भैया फरवरी में कहां आयोजित किया गया? जो लखपति दीदी होती है उनका भव्य मेला। सबके सब उत्तर दीजिए। कहोगे सर हरियाणा के गुरुग्राम में। कहां पर भैया? हरियाणा के गुरुग्राम में। फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला लगता है। फरीदाबाद में कौन सा मेला? कहोगे सर यह सूरजकुंड मेला। पूछा है केरल की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश कौन बनने जा रही हैं? केरल की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश कौन बनने जा रही है? एक बार सबके सब साथी इस क्लास के लिंक को अपने अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दो भाई। ये कोई मजाक नहीं है कि संडे को मास्टर तो जग गया और तुम सारे के सारे ऐसे सो रहे हो जैसे तुम्हें कल रात तुमने पहाड़ तोड़े हो। अच्छा, यही तो मेहनत है कि जब लोग सोते, जब तुम्हारा शरीर जवाब देता है, जब तुम्हारी हिम्मत जवाब देती है, तब तुम्हारे अंदर से कोई एक आवाज आती है कि नहीं, अभी तुझे हारना नहीं है, अभी तुझे पीछे नहीं रहना, अभी तुझे बहुत जंगें लड़नी है। तो तुम तो जंग लगने से पहले ही जंग लग रहा है। कहोगे सर थान्या नाथन सी करके। क्या नाम है? थान्या नाथन सी करके। पूछा है उद्यम एआई के उपयोग के मामले में, उद्यम एआई एंटरप्राइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर? पहला स्थान अमेरिका का है और दूसरा स्थान किसका है? भारत का। तो अच्छे से याद रखिएगा, जो वैश्विक एआई होती है, जो उद्यम एआई होती है, इसके मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। माल्टा गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? माल्टा गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त के रूप में माल्टा की राजधानी क्या हो जाती है? कहोगे सर वलेट्टा हो जाती है। माल्टा की राजधानी क्या हो जाती है? वलेट्टा। किसको? ये रचिता भंडारी, जो रचिता भंडारी करके है, इनको माल्टा गणराज्य में भारत का अगला हाई कमिश्नर माल्टा गणराज्य में। मोदी जी के द्वारा सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का उद्घाटन ये कहां किया गया? देखिए सेवा तीर्थ, ये तो सती पीएमओ आवास, पीएमओ आवास और कार्यालय, पीएमओ आवास और कार्यालय, इसको क्या नाम दिया गया? कहोगे सर सेवा तीर्थ नाम। जबकि जो कर्तव्य भवन है, ये नया केंद्रीय सचिवालय, जो केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालय विभाग है, उनका ऑफिस, ये नई दिल्ली सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में। पूछे कोसोवो की संसद ने हाल ही में किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? ये कोसोवो करके एक देश हो जाता है, इसकी संसद ने किसको? कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीन हो जाती है। प्रिस्टीन क्या हो जाती है? कहोगे सर इसकी राजधानी। इसे किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? अल्बिन कुर्ती को यहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अल्बिन कुर्ती को कोसोवो का प्रधानमंत्री। पूछे बड़ी स्क्वाड्रन किन दो देशों के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? बड़ी स्क्वाड्रन किन दो देशों के बीच में? एक बार साथी सबके सब क्लास के लिंक को शेयर करो भाई, ऐसे बात नहीं बनेगी। मास्टर जग गया और बच्चे ले रहे मौज। मास्टर तो जग के खड़ा हो गया। बिल्कुल। कहोगे सर दक्षिण कोरिया और अमेरिका। दक्षिण कोरिया और अमेरिका, दक्षिण कोरिया और अमेरिका। तो अच्छे से याद रखिएगा, बड़ी स्क्वाड्रन ये किन दो देशों के बीच में है? दक्षिण कोरिया और अमेरिका। पूछा स्पेस समिट 2026, इसका आयोजन कहां पर हुआ था? देखिए दक्षिण कोरिया का जब भी आ जाए, की राजधानी हो जाती है सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या हो जाती है? सियोल। जबकि इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? वन। स्पेस समिट 2026, इसका आयोजन सिंगापुर में। इसका आयोजन कहां पर हुआ है? कहोगे सर सिंगापुर में स्पेस समिट।
79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 में सर्विसेज ने किस टीम को हराकर 8वीं बार ये खिताब जीता? तो ये 8वीं बार किसने जीता है? 8वीं बार जो विजेता बनी है ये सर्विसेज की टीम बनी है। सर्विसेज ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है, फुटबॉल की राष्ट्रीय चैंपियनशिप है केरल को हराकर। और इसका फाइनल कहां पर हुआ था? फाइनल बच्चा इसका असम में हुआ है। इसका फाइनल कहां पर हुआ है? कहोगे सर असम में। केरल की टीम को हराकर यह सर्विसेज विजेता रही। केरल की टीम को हराकर यह सर्विसेज। पूछे मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर कितनी रही? भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर साथी कितनी रही है? किसके अनुसार कहोगे भैया? मूडीज के अनुसार 6.4%, जबकि भारत सरकार के अनुसार 7.4%। भारत सरकार के अनुसार 7.4%। पूछा फरवरी 2026 में रिकॉर्ड जीत के बाद जापान के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे चुना गया है? ध्यान दीजिएगा, ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है। भैया ये कौन है? ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है। अरे सबके सब उत्तर दीजिए, सो रहे हो? लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं ना, संसार में कुछ ही लोग होते हैं जिनको डेली मोटिवेशन चाहिए, जिन पर खुद के मन पर नियंत्रण नहीं है, वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, केवल देखते हैं दूसरों को प्राप्त करते हुए। और जिसका खुद के मन पर नियंत्रण है, जो हर तकलीफ, नींद आ रही होती है, किसी तरह नींद के चंगुल से निकलकर जगता है, फिर से उठता है, अपने आप को फिर से संघर्ष के लिए तैयार करता है, यही है जो बार बार गिर के फिर से चढ़ता है। इसलिए किसी ने कहा है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है कि चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, कि मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना न अखरता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहोगे सर सनाई तकाची, सनाई तकाची, सनाई तकाची। पूछा 17 वर्ष की आयु में भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री, यह गुजरात में एक परीक्षण हुआ है। एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन है? वो होते हैं जो कृत्रिम परिस्थिति समझते हैं। जैसी अंतरिक्ष में परिस्थिति होती है, उन्हीं कृत्रिम परिस्थितियों में धरती पर रिसर्च करते हैं। ये बने कौन? कहोगे सर आदित्य पांड्या। ये कौन बने भैया? आदित्य पांड्या। आदित्य पांड्या। पूछे नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से भारत सरकार नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है? देखिए 2030 तक 500 गीगावाट, 2030 तक 500 गीगावाट। ये तो सती स्वच्छ ऊर्जा जो क्लीन एनर्जी है या नॉन फॉसिल फ्यूल, गैर जीवाश्म ऊर्जा से जो बिजली बनानी है, उसका लक्ष्य कितना रखा है? 500 गीगावाट। जबकि 2070 तक भारत नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। 2070 तक भारत कितना प्राप्त करना चाहता है? कहोगे सर नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना चाहता है। भारत का पहला कैट म्यूजियम यह किस शहर में खुला है? भारत का पहला कैट म्यूजियम यह किस शहर में खुला है? कैट प्रेमियों के लिए, बिल्ली कुत्ता प्रेमियों की अद्भुत सफलता के बाद में अब बिल्ली प्रेमियों के लिए यह जो कैट म्यूजियम है यह मैसूर में खुला है। थोड़ा और तेज चलेंगे क्योंकि बच्चा हमें यह पूरा 14 दिन का अच्छे से रिवाइज करना है। महत्वपूर्ण। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया था? दिल्ली सरकार ने दिल्ली में खेल महाकुंभ आयोजित किए, तो पूछा दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर यह शिखर धवन। वन करके नाम से इसकी साथ ही किताब भी आई है, शिखर धवन। वर्ल्ड पिकलबॉल लीग
2026 का खिताब किस टीम ने जीता? ये टेनिस बैडमिंटन का मिक्स है, खोखली में एक प्रकार से कह सकते हो, बॉल से खेला जाता है। ये दिल्ली दिल वालों की टीम ने वर्ल्ड पिकलबॉल लीग 2026 का खिताब जीता है। प्रोजेक्ट कुश जो है भारत का, प्रोजेक्ट कुश ये किससे संबंधित है? भारत का प्रोजेक्ट कुश अच्छे से याद रखिएगा, लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली से संबंधित है। इसका संबंध किससे है? लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली से। इसका संबंध किससे है? लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली से। स्वास्थ्य सेवा और कानूनी पेशेवरों की सहायता के लिए हाल ही में मेडिको लीगल गाइड बुक ये किसने लॉन्च की है? मेडिको लीगल गाइड बुक किसकी मदद के लिए? स्वास्थ्य सेवा और कानूनी पेशेवरों की सहायता के लिए। मेडिको लीगल गाइड बुक ये अर्जुन राम मेघवाल, ये किसके द्वारा? अर्जुन राम मेघवाल, इनके द्वारा ये बुक लॉन्च की गई है। पूछा पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक, पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का शुभारंभ कहां पर हुआ है? आप जानते हैं इस बार ब्रिक्स 2026 में, ब्रिक्स की 2026 की बैठक शिखर सम्मेलन यह भारत में आयोजित होगा। 2026 में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन, तो इसकी बैठक कहां पर? नई दिल्ली में आयोजित की गई। पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक यह कहां पर आयोजित की गई है बाबू? कहोगे सर नई दिल्ली में। जर्मनी में आयोजित बायोफेक 2026 में किस देश को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश का पुरस्कार मिला? यह बताइए। भारत का पहला जैविक राज्य, भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य, भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य। जर्मनी में बायोफेक करके यह 7 जैविक वस्तुओं को लेकर एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला लगता है। इसमें कंट्री ऑफ द ईयर अपना भारत बना है। इसमें कंट्री ऑफ द ईयर यह जर्मनी के न्यूरमबर्ग में लगता है। जर्मनी के न्यूरमबर्ग शहर में भारत कंट्री ऑफ द ईयर, जबकि सिक्किम जो है, यह सिक्किम नाम का जो राज्य है यह भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है सिक्किम। पूछे भारत ने किस देश के साथ सुरक्षा एवं कानून प्रवर्तन संपर्क अधिकारी तैनात करने के लिए एक समझौता किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो किसी चीज को आप 15-20 दिन में रिवाइज कर लेते हो ना, तो वो चीज आपके दिमाग में रहती है। इस बात को ध्यान देना। अब जब ये रिवीजन क्लास तुम खत्म करोगे, पूरे 14-15 दिन का करंट आपको रिवाइज हो जाएगा। किस देश के साथ? देखिए कनाडा के साथ। भारत ने किसके साथ समझौता किया है? कनाडा के साथ। इसमें सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट लाइसेंस ऑफिसर्स कि दोनों देश कानून और सुरक्षा के मामले में तत्काल एक दूसरे से आप कह सकते हो कोऑर्डिनेट कर सके, तो इसको लेकर यह साथी भारत और कनाडा के बीच में। महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब यह किस टीम ने जीता है? महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब यह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने, यह किसने जीता है? आरसीबी की टीम ने जीता है महिला प्रीमियर लीग 2026। महिला प्रीमियर लीग विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत मध्य प्रदेश के किस जिले को पायलट जिले के रूप में चुना गया है? विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत एक चीज यहीं पर याद रखिएगा, भारत में अनाज का सर्वाधिक उत्पादन, भारत में अनाज का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। कहां पर होता है? यूपी में। जबकि ध्यान दीजिएगा मध्य प्रदेश के बालाघाट को, मध्य प्रदेश के बालाघाट को विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भारतीय नौसेना ने पहली बार किस बहुराष्ट्रीय संयुक्त कार्य बल की कमान संभाली है? हमारी जो नौसेना होती है, प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, पहली बार किस बहुराष्ट्रीय
संयुक्त कार्य बल की कमान संभाली है। एक बार फिर से आप छोटे भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि आप लोग बहुत सारे इस क्लास को देख रहे हैं, बहुत सारे अपने साथी जगह नहीं है, कहते हैं कि एक बार सबको आवाज लगा दो, कुछ को मैं जगाता हूं, कुछ को तुम जगा दो। सबके सब इस क्लास के लिंक को अपने अपने व्हाट्सएप पर शेयर करना। 1 सेकंड का समय लगाकर भारतीय नौसेना ने पहली बार किस बहुराष्ट्रीय संयुक्त कार्यबल की कमान CTF 154, इसका नाम क्या भैया, CTF 154, साइबर धोखाधड़ी से निपटने पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया। साइबर धोखाधड़ी, इसमें सबके सब साइबर हेल्पलाइन नंबर बताइए कि साइबर हेल्पलाइन नंबर क्या है। सबके सब साथी साइबर हेल्पलाइन नंबर, साइबर धोखाधड़ी से निपटने पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन यह नई दिल्ली में किया गया। कहां पर भैया, नई दिल्ली में। जबकि साइबर हेल्पलाइन क्या होती है, 1930। किस देश ने हाल ही में दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है। जो दुर्लभ बीमारियां होती हैं इनके लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक शुरू किया है। दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक यह भारत ने शुरू किया है। यह किसने शुरू किया है, कहोगे सर भारत ने। दुनिया का पहला वास्तविक जैसा ह्यूमैनॉइड रोबोट जिसका चलना, पलक झपकाना और मुस्कुराना बिल्कुल इंसान के जैसा है, बिल्कुल वास्तविक इंसान के जैसा। इसका नाम रखा गया मोया। इसका नाम क्या रखा गया है, मोया। भारत किस शहर में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन किस शहर में, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026, ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। कहां पर भैया, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। स्मार्टर देन द स्टॉर्म, इस पुस्तक के लेखक बताइए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछी जाएगी, बता रहा हूं। स्मार्टर देन द स्टॉर्म, ये इस पुस्तक के लेखक कौन है, अमिताभ कांत और सिद्धार्थ सिन्हा। अमिताभ कांत और सिद्धार्थ सिन्हा, इस पुस्तक के लेखक कौन है, अमिताभ कांत और सिद्धार्थ सिन्हा। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है, जिसने 100% बीमा कवरेज को हासिल किया है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला, राजस्थान का अलवर। राजस्थान का अलवर। अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण। तो आप सभी जानते कि उड़ीसा के चांदीपुर तट से, उड़ीसा के चांदीपुर तट से मिसाइल परीक्षण होते। भारत का पहला बंदरगाह जिसने एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली शुरू की है, भारत का पहला। इसी को साथी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल करके, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल कर का साथी प्लेटिनम अवार्ड भी मिला है। इसी को IGBC का प्लेटिनम अवार्ड। भारत का पहला कौन सा पोर्ट, एंटी ड्रोन प्रणाली, यह VOC चिदंबरनार पोर्ट है, जो कि तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित है। कहां पर स्थित है भैया, तमिलनाडु के तूतीकोरिन, तमिलनाडु के तूतीकोरिन में। तो भारत का पहला एंटी ड्रोन, यह VOC चिदंबरनार पोर्ट, VOC चिदंबरनार पोर्ट तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 39, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ईरान से पहली महिला सदस्य, यह 23 जून 1894, 23 जून 1894 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ। इसकी पहली महिला सदस्य कौन बनी है, इसकी पहली महिला सदस्य सोराया अघाई करके बनी है, ईरान से सोराया अघाई। जबकि इसका हेडक्वार्टर कहां पर हो जाता है, लुजान स्विट्जरलैंड में
इसका हेडक्वार्टर है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून। पूछेगा किस देश ने 20 वर्षों में पहली बार स्थानीय स्तर पर निर्मित फुट एंड माउथ डिसीज वैक्सीन लॉन्च की है? पशुओं के लिए खुरपका और मुंहपका, यह दक्षिण अफ्रीका। पशुओं के लिए खुरपका और मुंहपका वैक्सीन दक्षिण अफ्रीका। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के विषयगत क्षेत्रों को क्या नाम दिया गया है? जो इंडिया एआई इंपैक्ट समिट है, इसके थीमेटिक एरियाज को क्या नाम दिया गया है? इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के थीमेटिक एरियाज को सप्त चक्र नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया भैया? सप्त चक्र नाम दिया गया है। यह क्या नाम दिया गया है? 7 इसके थीम है जिनको सप्त चक्र। 6 फरवरी ओपन मास्टर गेम 2026, इनकी शुरुआत कहां से हुई है? ओपन मास्टर गेम्स 2026, ओपन मास्टर्स गेम्स 2026 की शुरुआत, ओपन मास्टर्स गेम्स 2026 की शुरुआत यह कहां पर हुई है? तो अच्छे से याद रखिएगा, यह अबू धाबी में ओपन मास्टर्स गेम्स 2026, इसकी शुरुआत अबू धाबी में हुई है। ओपन मास्टर्स गेम्स 2026, इसकी शुरुआत अबू धाबी में। ई स्पोर्ट्स नेशंस कप 2026 में 16वें खेल के रूप में किसको शामिल किया गया है? यह सऊदी अरब के रियाद में आयोजित होते, सऊदी अरब के रियाद में 16वें खेल के रूप में ई स्पोर्ट्स नेशंस कप में शतरंज को शामिल किया गया है, चेस को। भारतीय कैथोलिक चर्च का नेतृत्व करने वाले पहले दलित व्यक्ति कौन बने? भारतीय कैथोलिक चर्च का नेतृत्व करने वाले पहले दलित व्यक्ति कौन बने? कहोगे सर कार्डिनल पुला एंथनी, कार्डिनल पुला एंथनी। 45वां वार्षिक नाट्यांजलि उत्सव, 45वां वार्षिक नाट्यांजलि उत्सव, 45वां वार्षिक नाट्यांजलि उत्सव, यह तमिलनाडु के चिदम्बरम में, तमिलनाडु के चिदम्बरम, यह शास्त्रीय नृत्य का उत्सव होता है। पूछा है भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस, इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस। 39वें भारत अंतरराष्ट्रीय चमड़े मेले का आयोजन, 39वां भारत अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला, 39वां भारत अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला। आप जानते चमड़े के ऊपर अनुसंधान संस्थान भी कहां पर है? चेन्नई में, जबकि दाल के ऊपर यह कानपुर में हो जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेले का 39वां संस्करण चेन्नई में। पूछा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर अपनी तरह का पहला एडवोकेट वकीलों की ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर का आयोजन यह साथी महाराष्ट्र के नवी मुंबई में, महाराष्ट्र के नवी मुंबई में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7 फरवरी को बस्तर पांडुम का उद्घाटन कहां पर किया? बस्तर पांडुम का उद्घाटन कहां पर किया है? बस्तर पांडुम का उद्घाटन कहां पर किया गया है? अच्छे से याद रखेगा, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 6ठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन, 6ठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन, 6ठा राष्ट्रीय फसल सम्मेलन। आज आप लोग जितने अपनी नींद से संघर्ष करके आए हो ना, आप सफलता के असली हकदार हो, इस बात को याद रखिएगा। सफलता के असली हकदार। आदमपुर हवाई अड्डे का नाम किन महापुरुष के नाम पर रखा गया है? आदमपुर हवाई अड्डा, याद रखिएगा 649वीं जयंती, संत गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती
माघ पूर्णिमा, इन्हीं के नाम पर आदमपुर हवाई अड्डे का नाम। थाईलैंड मास्टर्स में BWF सुपर 300 खिताब किसने जीता है? थाईलैंड मास्टर्स में बैडमिंटन का BWF, और बैडमिंटन की जो संस्था है इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर हो जाता है? कुआलालंपुर में। याद रखिएगा, BWF का हेडक्वार्टर किसने जीता? सर देविका सिहाग। यह टूर्नामेंट किसने जीता है? देविका सिहाग। रेहे उत्सव यह किस राज्य में मनाया जाता है? रेहे उत्सव भारत के किस राज्य में? क्योंकि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, और हार गए जो भी लड़े उन पर है धिक्कार, कि उन पर है धिक्कार जो ना देखे सपना, सपनों पर अधिकार, असल अधिकार है अपना। तो भोर का एक तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, यह मेहनत केवल कुछ दिन की है, उसके बाद में सब कुछ तुम्हारा है। तो रेहे उत्सव यह अरुणाचल प्रदेश का है। रेहे उत्सव किसका है? कहोगे सर अरुणाचल प्रदेश का। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना यह किस राज्य में शुरू की गई है? मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना यह गुजरात ने शुरू की है। संत गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती इस बार कौन से दिन मनाई गई? देखिए, याद रखिएगा, माघ पूर्णिमा के दिन संत गुरु रविदास जी का जन्म वाराणसी में। 649वीं जयंती, 649वीं जयंती 1 फरवरी को पड़ी। कब पड़ी? 1 फरवरी। अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा यह किस देश ने की है? अंतरिक्ष आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा यह चीन ने की है। किसने की है? चीन ने। सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए ग्रैमी अवार्ड 2026, इधर याद रखिएगा, दलाई लामा जी जो है इन्हें भी ग्रैमी अवार्ड मिला है। इन्हें भी 2026 का ग्रैमी अवार्ड। लेकिन सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए ग्रैमी अवार्ड यह किससे मिला? बिली एलिस को। किससे? बिली एलिस को वर्ल्ड फ्लावर के लिए। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब इनमें से किस टीम ने जीता? प्रो रेसलिंग लीग। तो याद रखिएगा, हरियाणा थंडर्स प्रो रेसलिंग लीग का खिताब। हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा बहुराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया गया? यह देखिए, साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ जो अभियान है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन साई स्ट्राइक। ऑपरेशन साई स्ट्राइक पूछा है, भारत का नया BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली सौर मॉड्यूल श्रृंखला कौन सी बनी है जिसे BIS सर्टिफिकेट मिला है? भारत का एक नया BIS सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली पहली सौर मॉड्यूल यह सीरीज कौन सी बनी है? G स्टार सोलर मॉड्यूल। G स्टार। एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप का आयोजन 2 से 14 फरवरी तक यह नई दिल्ली में, जिसमें भारत ने 33 मेडल जीते। भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? कहोगे सर 33 मेडल। नागा समुदाय का बीज बोने का पर्व लुई नगाइनी 14 से 15 फरवरी को कहां मनाया गया? लुई नगाइनी यह साथी मुख्य रूप से मणिपुर में। मुख्य रूप से भगवान गौतम बुद्ध जी के पवित्र देवनी मोरी अवशेषों की पहली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी यह किस देश में आयोजित की गई? पहली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी यह श्रीलंका में आयोजित की गई। पूछा है, हाइड्रोजन पावर्ड बसें चलाने वाला देश का पहला एयरपोर्ट। हाइड्रोजन से चलने वाली बस चलाने वाला जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलेंगी। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को बच्चा भविष्य का ईंधन। यह कोचीन एयरपोर्ट है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में देखिए, नेटवर्क रेडीनेस की पूछ ले, नेटवर्क वाले में 45वीं, भ्रष्टाचार अवधारणा में भारत की रैंक 91वीं है। इसी प्रकार सॉफ्ट पावर में भारत की रैंक 32वीं,
उस्ताद उस्मान खान, प्रशांत दामले और सयाजी शिंदे को किस पुरस्कार के लिए चुना गया? उस्ताद उस्मान खान, प्रशांत दामले और सयाजी शिंदे गोदावरी गौरव पुरस्कार के लिए। गोदावरी गौरव पुरस्कार। मंगल ग्रह पर रोवर द्वारा पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल्ड ड्राइव का नेतृत्व किस भारतीय मूल की वैज्ञानिक ने किया? मंगल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोवर को यहां पर चलाया है, किसके द्वारा? याद रखिएगा, इनका नाम है वंदना वंडी वर्मा। प्रश्न संख्या 68, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए सीएमडी के रूप में किसे पदोन्नत किया गया है? नए सीएमडी के रूप में श्री सर्वेश रंजन, सर्वेश रंजन को। पूछा, रक्षा मंत्रालय ने किस रक्षा क्षेत्र की कंपनी को मिनी रतन श्रेणी 1 का दर्जा दिया है? मिनी रतन श्रेणी 1 का दर्जा। कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। कि मिलते नहीं मोती यूं ही गहरे पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में। आखिर मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह साथी यंत्र इंडिया लिमिटेड को। किसे? यंत्र इंडिया लिमिटेड। भारत और किर्गिस्तान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास यह असम में आयोजित किया जा रहा है। कहां पर बच्चा? असम में। इसका नाम है खंजर। भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर युद्ध अभ्यास। द फ्यूचर इंडिया डिजिटल कॉन्क्लेव, इंडिया डिजिटल कॉन्क्लेव का आयोजन। डी फ्यूचर इंडिया डिजिटल कॉन्क्लेव, इसका आयोजन राजस्थान के आईआईएम उदयपुर में। आईआईएम उदयपुर। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की पहली महिला सदस्य कौन बनी है? इसके बोर्ड की पहली महिला सदस्य, डबल एआई के बोर्ड की पहली महिला सदस्य ये निवेदिता दुबे बनी है। कौन बनी है भैया? निवेदिता दुबे। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट तकनीक का सफल प्रदर्शन किसने किया है? किस संगठन ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट तकनीक, सॉलिड फ्यूल डक्टेड, इसका किसने? डीआरडीओ ऐसे परीक्षण करता है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासन सर्वेक्षण किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? एक राष्ट्रीय स्तर का माइग्रेशन सर्वे इनमें से कौन सी संस्था कर रही है? राष्ट्रीय लेवल का माइग्रेशन सर्वे इनमें से कौन सी संस्था? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन सा भैया? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। किस भारतीय पर्वतारोही ने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकनगुआ पर सफल चढ़ाई की है? दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकनगुआ पर सफल चढ़ाई की है। किस भारतीय पर्वतारोही? इनका नाम है भैया कबाकियानो। इनका नाम क्या है? कबाकियानो। स्क्वैश ऑन फायर ओपन का पहला पीएसए ब्रॉन्ज खिताब जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? स्क्वैश खेल का अमेरिका के वॉशिंगटन में आयोजित ऑन फायर ओपन का पहला पीएसए ब्रॉन्ज खिताब ये अनाहत सिंह बनी है। अनाहत सिंह। मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री बताइए। मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री कौन है? मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री, मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह। युमनाम। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में पहला पुरस्कार यह किस बंदरगाह प्राधिकरण ने जीता है? स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में पहला पुरस्कार यह किस बंदरगाह ने? यह उड़ीसा के पारादीप, उड़ीसा को 2026 का क्रेफोर्ड पुरस्कार प्रदान किया गया। यह मोस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 110% वाला। भारतीय मूल के किस जलवायु वैज्ञानिक को 2026 का क्रेफोर्ड पुरस्कार प्रदान किया गया? याद रखिएगा, वीरभद्रन रामनाथन। वीरभद्रन रामनाथन। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप
2026 का आयोजन ये साथी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, चीन के किंगडाओ में। कहां पर बच्चा? चीन के किंगडाओ में। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप। भारत अमेरिका ट्रेड डील के तहत मेड इन इंडिया उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया जाएगा? जो भारत के उत्पाद अमेरिका में जाएंगे, अमेरिका उन पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगाएगा? अमेरिका उन पर कितना प्रतिशत टैरिफ? कहोगे सर 18% टैरिफ लगाएगा। विश्व कैंसर दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे यह प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे यह प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? कहोगे सर 4 फरवरी। पूछा है 800 अरब डॉलर से अधिक की कुल संपत्ति हासिल करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने? जिसकी संपत्ति 800 अरब डॉलर से ज्यादा है, 800 अरब डॉलर, एलन मस्क। पूछा है हाल ही में विनिर्माण और एमएसएमई को मजबूत करने के लिए भारत किस अंतरराष्ट्रीय केंद्र में शामिल हुआ है? अपने लघु उद्योगों को मजबूत करने के लिए भारत किस अंतरराष्ट्रीय केंद्र में शामिल हुआ है? देखिए बच्चों, बहुत देर से 9,9500 ऐसे चल रहे हैं। एक बार थोड़ी सी जान लगाकर 10,000 कुदा दीजिए सबके सब। आज सो रही है जनता, सो रही है। बेरोजगारी में संडे की छुट्टी, बेरोजगारों के लिए तो रोज ही छुट्टी होती है। पर आज जिसने अपने आप को, आज मेरा भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन लड़ा खुद से, जगा, खुद को 100 उल्टी सीधी बातें सुनाई कि मुझसे बुरा इंसान कोई नहीं है। तो मतलब जब इंसान के अंदर ईगो पे बात नहीं आएगी ना, तब तक तुम्हें नींद ही आएगी। और जो सोया है सो बाद में रोया है, खोना पाना तो गया बाद में। कहोगे सर ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र, ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र। अजरबैजान में भारत के नए राजदूत। अजरबैजान की राजधानी क्या हो जाती है? बाकू। अजरबैजान की राजधानी कौन बनी? कहोगे सर अभय कुमार। अभय कुमार अजरबैजान में भारत के नए राजदूत। असम के राज्यपाल ने हाल ही में किस देश की महारानी को मानवता की सिपाही पुरस्कार, मानवता की सिपाही पुरस्कार, मानवता की सिपाही पुरस्कार, यह भूटान की महारानी को। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे यस बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? यस बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। किसे यस बैंक के नए एमडी और सीईओ? तो याद रखिएगा विनय मुरलीधर को। विनय मुरलीधर पहले ब्लैक स्वान समिट, इंडिया का मेजबान शहर ब्लैक स्वान, यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहली बार भारत में हुआ, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में किस देश ने 4 फरवरी को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? अंग्रेजों से 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ था। यह देश अंग्रेजों से 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका। श्रीलंका। फरवरी 2026 नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने 3 नेशनल रिकॉर्ड भी बनाए, 3 नेशनल रिकॉर्ड। 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी। ये जो 7 शीतकालीन ओलंपिक है, बच्चा भागो मत जब तक ये पूरा रिवीजन नहीं हो जाए। ये 1 से 14 फरवरी का है। जितना ज्यादा रिवीजन करके चलोगे उतनी चीजें, क्योंकि करंट एक ऐसी चीज है जितनी जल्दी याद होता है उसके साथ ही भूलते भी जाते हैं। अब ये करंट का रिवीजन क्यों लगाया? तुम कोई कुछ तो एक्स्ट्रा करके आओगे, खाली स्थान तो छोड़ के नहीं आओगे। इटली के मिलानो कोर्टिनाओ, भारत की पहली सहकारी क्षेत्र की राइड हेलिंग सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ 5 फरवरी 2026 को किसके द्वारा किया गया? यह सहकारी क्षेत्र की पहली कैब कंपनी है भारत टैक्सी। सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा उद्घाटन।
2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन यह कहां पर किया जाएगा? यह बताइए, पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन यह कहां पर किया गया था? पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन यह बाबू कहां पर किया गया था? अभी भी ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जिन्होंने एग्जाम्पल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबके सब कर लिया कीजिए। सुबह 7 बजे क्लास होती है रोज। कहोगे सर कनाडा के हैमिल्टन में 1930 में, कनाडा के हैमिल्टन में 1930 में कहां पर आयोजित होंगे? ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। पैट्रिक हर्मिनी किस देश के राष्ट्रपति? ये भारत की यात्रा पर आए। कहां पर भैया? भारत की यात्रा पर, भारत की यात्रा पर आए। इस देश की राजधानी हो जाती है विक्टोरिया। इस देश की राजधानी क्या हो जाती है? विक्टोरिया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी, जबकि मुद्रा हो जाती है रुपया। राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह 12 फरवरी से कब तक? राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह 12 फरवरी से कब तक? कहोगे सर भाई अगर यह मनाया जा रहा है तो 12 से 18 तक तो मनाया ही जाएगा। 12 से 18 तक तो मनाया ही जाएगा ना, 12 से 18 तक। तो मेरे विचार में 12-18 इसको एक बार देख लेंगे। राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह फरवरी 2026 के अंत में 8 चीते मध्य प्रदेश किस देश से लाएगा? मध्य प्रदेश साथी किस देश से? इस देश की राजधानी है गैबोरोन। इस देश की राजधानी क्या है? गैबोरेन। जबकि मुद्रा क्या हो जाती है? पुला। बोत्सवाना से। भारत किससे लेकर आ रहा है? कहोगे सर बोत्सवाना। भारत किससे लेकर आ रहा है? या नामीबिया, या किससे? ध्यान दीजिएगा 2026 में 12 से 18, 2026 में 12 से 18, 2026 में 12 से 18, 2026 में 12 से 18 बिल्कुल सही है। 12 से 18 बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा 12 से 18 राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह, जबकि बोत्सवाना से 8 चीते फरवरी 2026 के अंत में। गैबोरोन इसकी राजधानी, मुद्रा हो जाती है पुला बोत्सवाना की। बायो एशिया का 23वां संस्करण यह कहां पर आयोजित किया जाएगा? यह एक अंतरराष्ट्रीय समिट है, अंतरराष्ट्रीय समिट। यह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। 17वां भारतीय शास्त्रीय संगीत महोत्सव, 17वां भारतीय शास्त्रीय संगीत महोत्सव, 17वां भारतीय शास्त्रीय संगीत महोत्सव। यह साथी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। किस शहर में इतिहास साहित्य महोत्सव का उद्घाटन किया जा रहा है? इतिहास साहित्य महोत्सव, इसका आयोजन देखिए, जो ये शास्त्रीय संगीत है बेंगलुरु में, जबकि इतिहास साहित्य यह हैदराबाद में। पूछे किस संस्थान ने ल्यूकेमिया, कोलोरेक्टल और अग्नाशय के कैंसर के लिए देश का पहला व्यापक जीनोम जारी किया है? ल्यूकेमिया, कोलोरेक्टल और अग्नाशय के कैंसर के लिए आईआईटी मद्रास ने। किसने भैया? आईआईटी मद्रास। केरल का विजिंगम इंटरनेशनल सीपोर्ट कंटेनर हैंडलिंग में विश्व स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? केरल के विजिंगम इंटरनेशनल सीपोर्ट ने विश्व में 83वां स्थान, विश्व में। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल अ ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया टूरिज्म अनक्लेम्ड थ्रोन, इसके लेखक कौन है? नवीन कुंडू करके, नवीन कुंडू। प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन प्लास्टिक को लेकर यह साथी नई दिल्ली में। प्लास्ट इंडिया 2026 महिलाओं के नेतृत्व वाला देश का पहला औद्योगिक पार्क यह कहां पर स्थापित किया गया है? इसमें साथी महिला उद्यमियों के नेतृत्व वाला, इस पर ध्यान दीजिए सबके सब। और अभी यह रिवीजन खत्म नहीं हुआ है, सबके सब जब खत्म ना कर दूं कि हां अब फरवरी अपनी मुट्ठी में,
महिलाओं के नेतृत्व वाला यह साथी कर्नाटक के बेंगलुरु में पूछा किस भारतीय शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता को $1 मिलियन का ग्लोबल टीचर प्राइज, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, $1 मिलियन का ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया। $1 मिलियन के। कहोगे सर इनका नाम है रूबल नागी। क्या नाम है? रूबल नागी। 2027 में एशिया राइफल पिस्तौल चैंपियनशिप का आयोजन यह भारत में किया जाएगा। किस राज्य में महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की गई है? स्त्री सुरक्षा योजना, यह केरल ने स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है। किस शहर में भारत बोधन एआई सम्मेलन 2026? भारत बोधन एआई सम्मेलन 2026 यह दिल्ली के भारत मंडपम में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस यह 2 फरवरी को, याद रखिएगा। अग्नि परीक्षा नामक सैन्य अभ्यास यह किस राज्य में आयोजित किया गया? अग्नि परीक्षा के नाम से यह अरुणाचल प्रदेश में। पहले वैश्विक बिग कैट सम्मेलन का आयोजन यह भारत करेगा। पहले वैश्विक बिग कैट सम्मेलन ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक, नैरेटिव और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्ड श्रेणी में पहली बार साथी ग्रैमी अवार्ड किसने जीता? तो आप याद रखिएगा दलाई लामा ने यह पुरस्कार जीता है। छारी ढंड अभयारण्य यह किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में रामसर लिस्ट में शामिल किया गया है? छारी ढंड के नाम से। देखो डेली करंट के अलावा ये जो आपका कम से कम 15-15 दिन का जो रिवीजन है ये इतना इंपॉर्टेंट है। जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसी बहुत सी चीजें थी जिन्हें आप इग्नोर कर रहे थे। अब जब भी तुम्हें कभी समय मिले इस क्लास को डबल स्पीड पर देख लोगे, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। यह गुजरात में 5वां रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल ये भैया कहां पर आयोजित किया गया? ये नागालैंड में रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल। सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री? याद रखिएगा महाराष्ट्र की। पटना पक्षी अभयारण्य यह किस राज्य में स्थित है? पटना पक्षी अभयारण्य, इसे भी रामसर आर्द्रभूमि, उत्तर प्रदेश के एटा में। यह कहां पर भैया? कहोगे सर उत्तर प्रदेश के एटा में। साथियों ये जो 23 तारीख आ रही है यह आपकी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की 360 डिग्री यह किताब लॉन्च हो रही है, जो यूपी से लेकर एसएससी, रेलवे सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत से ऐसे साथी होंगे जो इस क्लास को रोज नहीं लेते होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो रिवीजन नहीं करते होंगे, पर बच्चा रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्लास रोज के रोज सुबह कितने बजे शुरू होती है? 7 बजे। तो सबके सब समय से आ जाया करो, क्योंकि मैं करंट के साथ साथ स्टैटिक भी इसमें कराता चलता हूं। अभी जिसने भी बच्चा इसको लाइक नहीं किया है, यह 6.5 नहीं होने चाहिए, यह 10,000 कम से कम होने चाहिए थे। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सबके सब सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी जितने भी एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं आप लोग भी बढ़िया से रिवीजन कीजिए। एक और महत्वपूर्ण चीज सुनिए, जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो साथी बहुत ही कम फीस में मात्र 99 रुपए में आप पूरी कंप्लीट मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, कांस्टेबल और ऐसे ही साथी सबके सब आप ग्रुप डी की भी कंप्लीट तैयारी एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर कर सकते हैं। ग्रुप डी के बैच का नाम है स्वागत और यूपी कांस्टेबल के बैच का नाम है शंखनाद। तो सबके सब एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जुड़कर इसकी तैयारी करना। इसका पीडीएफ एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन के फ्री यूट्यूब सेक्शन में चला जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मैंने कोशिश की है कम समय में जितना भी फरवरी का इंपॉर्टेंट है उसका रिवीजन कराने की। बाकी एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।
रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे हफ्ते का। थैंक यू, जय हिंद। कमेंट्स करके जरूर बताना, मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, सबके कमेंट्स पढ़ता हूं जब ये वीडियो एंड हो जाती है। जब जो आप कमेंट करते हो तो सबके सब साथी कमेंट जरूर किया करो। जय हिंद।